हेलो दोस्तों, तो आज 21 दिसंबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते इस वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए हमारा आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जानेंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो दोस्तों, मानव सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक है 111। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत को मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। 2019 में भारत को सूचकांक में 94वें स्थान पर रखा गया था। 2020 में भारत का समग्र मानव स्वतंत्रता स्कोर क्या है? 6.43। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय उद्यमी का नाम बताइए जिसे यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए, विद्युत मोहन। दोस्तों, विद्युत मोहन वह भारतीय है उद्यमी है जिनको अभी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, एक 29 वर्षीय भारतीय उद्यमी विद्युत मोहन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता या एकता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 CH एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अभी 2020 CH एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने देश के लिए उनके विशिष्ट योगदान के लिए टाटा समूह की ओर से श्री रतन टाटा को सेंचुरी अवार्ड और एसोचैम एंटरप्राइज भी भेंट किया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता हैं श्रीनिवास कर्णम। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने 18 दिसंबर 2020 को संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री संजय श्यामराव धोत्रे के साथ वर्ष 2018 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक पर और प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध का विस्तारित समय क्या है? तो दोस्तों, अभी आरबीआई ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेशन बैंक पर और प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध का विस्तारित समय है 31 मार्च 2020।
2021। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक पर प्रतिबंधों को 3 महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित विकास परियोजना चिराग के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि परियोजना चिराग के लिए विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन यूएस डॉलर की राशि स्वीकृत की गई है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, स्वीकृत राशि कितनी है? 100 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दोस्तों, चिराग का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों के लिए पोषण सहायक कृषि को बढ़ावा देना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद आमिर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के लिए खेलते थे? तो दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों, 28 वर्षीय पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। दोस्तों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। मोहम्मद आमिर ने अपनी सेवानिवृत्ति का कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी से मानसिक यातना को बताया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 9th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, एमजी वैद्य आरएस के वरिष्ठ प्रवक्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस भाषा के एक अनुभवी विद्वान थे? तो दोस्तों, एमजी वैद्य जो एक आरएस के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, ये संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विचारक एमजी वैद्य का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया है। वे 97 वर्ष के थे। वैद्य एक अनुभवी पत्रकार, संस्कृत के विद्वान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले आधिकारिक प्रवक्ता थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, अभी न्यूजीलैंड ने 2020 में मानव स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। न्यूजीलैंड ने 8.87 पॉइंट के साथ टॉप किया है। दोस्तों, इंडिया का रैंक कौन सी थी? 111 यानी 111। इंडिया के पॉइंट कितने थे? 6.43। दोस्तों, ये हमने पहले पढ़ा है। दोस्तों, और सेकंड पे कौन रहा है? स्विट्ज़रलैंड। कितने पॉइंट के साथ? 8.82 पॉइंट के साथ। और थर्ड पे कौन रहा है? हांगकांग। कितने पॉइंट के साथ? 8.74 पॉइंट के साथ। दोस्तों, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और हांगकांग ने पहले 3 स्थान हासिल किए हैं। सीरियाई अरब गणराज्य 10 से 3.97 के मानव स्वतंत्रता स्कोर के साथ अंतिम स्थान वाला देश है। तो दोस्तों, इसके अंदर टोटल 162 देश है। उसके अंदर से लास्ट रैंकिंग किसकी है? सीरियाई अरब गणराज्य की। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने नागालैंड इन्हांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए 68 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, अभी विश्व बैंक संस्था ने नागालैंड इन्हांसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए 68 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक की स्वीकृत राशि कितनी है? 68 मिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों, यह कक्षा निर्देश में सुधार करेगा, शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए अवसर पैदा करेगा और छात्रों और शिक्षकों को मिश्रित और ऑनलाइन
सीखने के लिए और एक अधिक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ नीति और कार्यक्रम को की बेहतर निगरानी की अनुमति देने के लिए प्रौद्योगिक प्रणालियों का निर्माण करना है इसका काम। और दोस्तों ये जो पहल है ये राज्य में सुगम गुणवत्ता शिक्षा को भी बढ़ाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है? तो दोस्तों अभी कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने मिलकर मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों मानव स्वतंत्रता सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा ने प्रकाशित हुआ है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट जेसिका फुकुने को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने 2 साल के लिए एंटी डोपिंग उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वह किस खेल क्षेत्र से थी? तो दोस्तों कैट जेसिका फुकुने को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS ने 2 साल के लिए एंटी डोपिंग उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। दोस्तों वह बैडमिंटन खेल से संबंधित थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों मॉरिशस की बैडमिंटन खिलाड़ी कैट जेसिका फुकुने को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS ने 2 साल के लिए एंटी डोपिंग उल्लंघन के लिए प्रतिबंधित किया है। तो दोस्तों एक बार वापस करते हैं कि ये जो कैट जेसिका फुकुने थी किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी थी? मॉरिशस की। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 2020 में दिन के किस संस्करण को देखा गया था? दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 2020 में जो इसका संस्करण देखा गया था वो था 60वां संस्करण। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, यानी गोवा मुक्ति दिवस को हम पिछले 60 सालों से मनाते आए हैं। कितनी तारीख को? 19 दिसंबर को। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। 2020 में 60वां गोवा मुक्ति दिवस है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना ड्रिप 2 के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है? तो दोस्तों द्वितीय बांध सुधार और पुनर्वास परियोजना ड्रिप 2 के लिए विश्व बैंक द्वारा $250 मिलियन की ऋण राशि स्वीकृत की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों इसमें वित्तीय सहायता की कितनी वित्तीय सहायता की स्वीकृति की गई है? $250 मिलियन की। दोस्तों ड्रिप 2 भारत के विभिन्न राज्यों में मौजूदा बांधों की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार करेगा और बांध सुरक्षा दिशा निर्देशों का निर्माण करके बांध सुरक्षा को मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये ड्रिप 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों इससे आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है, ICRA रेटिंग्स के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार FY21 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या है? तो दोस्तों ICRA रेटिंग्स के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार FY21 के लिए भारत की अनुमानित GDP है -7.8%। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों हमने हर क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेलेक्टेड कर रखे हैं। तो दोस्तों आई थिंक कि ऐसा आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा जो हर क्वेश्चंस के लिए आपको एक सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएंगे। दोस्तों मैं जो भी आपको जो नोट्स वगैरह या फिर जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो सारी ऑथेंटिक न्यूज़ है, तो आप सबको अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP को -7.8% तक अनुबंधित करने का अनुमान लगाया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संस्था ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, ताकि राज्य में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके? तो दोस्तों, अभी एशियाई विकास बैंक, जिसको आप एडीबी भी बोल सकते हैं, उसने अभी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, ताकि राज्य में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। दोस्तों, लखनऊ आते ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने उत्तर प्रदेश में ग्रामीण बिजली वितरण योजना को उन्नत करने के लिए भारत सरकार के साथ 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि राज्य में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति प्रदान की जा सके। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की तैयारी के लिए एडीबी द्वारा परियोजना तत्परता वित्त पोषण पीआरएफ सुविधा की किस राशि को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, त्रिपुरा के बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की तैयारी के लिए एडीबी द्वारा परियोजना तत्परता वित्त पोषण पीआरएफ सुविधा की 4.21 मिलियन यूएस डॉलर के परियोजना की राशि को मंजूरी दी गई है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए, इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 4.21 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना तत्परता वित्त पोषण पीआरएफ सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है? तो दोस्तों, यहाँ पे देश का मेगा लेदर पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाना है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। और दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने अभी पिछले एक दो क्वेश्चन पहले हमने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, लखनऊ आते ही माइंड में आपको पता चल जाना चाहिए कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। दोस्तों, 5850 करोड़ रुपए के निवेश से कानपुर के रमईपुर गांव में आने के लिए मेगा लेदर पार्क बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रैवलर जो भी होते हैं, यात्री, विदेशी यात्री जो भी होते हैं, उनके लिए उनकी एक इसको एक तरह से ट्रैवल एरिया बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ 5 लाख रुपए की घरेलू यात्रा बीमा की पेशकश की है? तो दोस्तों, अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ 5 लाख रुपए की घरेलू यात्रा बीमा की पेशकश की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अब एसबीआई की बात करें तो एसबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने का मौका देने वाले बस यात्रियों के टिकट पर यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ भागीदारी की। इस कवरेज में आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता और चिकित्सा निकासी शामिल है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केरल में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, आरबीआई की अपन बात करें तो आरबीआई की कैपिटल फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई में। और दोस्तों, इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने केरल में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस डिजिटल वित्तीय सेवा मंच ने हाल ही में उच्च मूल्य के लेन देन करने वाली कंपनियों का समर्थन करने के लिए 24/7 आरटीजीएस सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों इनमें से पेटीएम ने हाल ही में उच्च मूल्य लेन देन करने वाली कंपनियों का समर्थन करने के लिए 24/7 आरटीजीएस सुविधा शुरू की है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। दोस्तों पेटीएम की बात करें तो पेटीएम जो है वो एक डिजिटल वित्तीय सेवा मंच है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। डिजिटल वित्तीय सेवा मंच पेटीएम ने उच्च मूल्य के लेन देन करने वाली कंपनियों का समर्थन करने के लिए 24/7 आरटीजीएस सुविधा शुरू की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खेल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का वर्तमान अध्यक्ष है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से डी यानी जॉन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी CAS का वर्तमान अध्यक्ष है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों हम इसको उस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। ये हमारे पॉइंट्स में भी ये लिखा हुआ है, जॉन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के वर्तमान अध्यक्ष है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति आंदोलन में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा 47 घंटे के सैन्य अभियान का कोड नाम क्या था? तो दोस्तों गोवा मुक्ति आंदोलन में भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना द्वारा संचालित 36 घंटे के सैन्य अभियान का कोड नाम था ऑपरेशन विजय। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। दोस्तों 18 दिसंबर 1961 में आयोजित 36 घंटे के सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन विजय अर्थात आप इसे ऑपरेशन विक्ट्री भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन विक्ट्री था। और इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के हमले शामिल थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन पंजाब में शुरू की गई। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। और दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब की कैपिटल क्या होती है? चंडीगढ़। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन थी। दोस्तों ये केरल के विली टूरिस्ट विलेज से उद्घाटन किया गया है इसका। और दोस्तों यह 10 करोड़ रुपए की परियोजना है और ये 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर दिए फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए जय हिंद, जय भारत।